Namaskar, welcome back. The Supreme Court of India has no spine. जी हाँ, तमिलनाडु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट ऋषि कुमार जी का कहना है। आपने एक खबर आई थी पीछे कि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की 8वीं की एक बुक को बैन कर दिया था और एनसीईआरटी को आदेश दिए थे कि तत्काल प्रभाव से उस बुक को क्लास से हटाया जाए या कोर्स से निकाला जाए और जितनी भी बुक्स किताबें डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं उन सब को वापस लिया जाए। सो ऐसा क्या था उस बुक में जो सुप्रीम कोर्ट को ये सब कहना पड़ा? तो 8वीं क्लास की जो वो किताब थी उसमें एनसीईआरटी ने एक नया चैप्टर ऐड किया था जिसका नाम था करप्शन इन जुडिशरी। जी हाँ, जिसका संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया और बौखला गए थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे पढ़ाया जा सकता है कि करप्शन इन जुडिशरी। तो उनका एक तरह से कहना यह था कि करप्शन जुडिशरी में तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि करप्शन इन जुडिशरी कैसे हो सकता है? जुडिशरी में करप्शन, भले ही चाहे वो अभी रिसेंटली जज वर्मा का केस हो जिसमें कई बोरियां नोट जले हुए उनके घर से मिले और उस केस को दबा दिया गया और वो जज अभी भी आज की डेट में इलाहाबाद कोर्ट में, हाई कोर्ट में कार्यरत हैं और उनके खिलाफ कोई जुडिशरी जांच नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ बंद एकदम, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। इवन हमारा सारा कानून तंत्र और तो और मैं कहूँगा कि हमारी सरकारें भी बिल्कुल मुंह बंद करके बैठी हुई है। और मजाल है कि कोई भी सरकार, या तो मोदी सरकार है, उनके कोई मंत्री हैं, कोई भी इस चीज़ में संज्ञान नहीं ले रहा है, कोई भी इस चीज़ में बात नहीं करना चाहता है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। सो आप सोचिए कि इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जुडिशरी के अंदर करप्शन कितना गहरा, कितनी गहरी जड़ें जमाए बैठा हुआ है। तो आम आदमी को क्या न्याय मिलता होगा? आपने आए दिन देखा होगा कि कुछ हमारे भारत देश के नामी जज, जिनमें से 2 जज बहुत ही प्रसिद्ध हैं, विख्यात हैं, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी। तो अगर उनका जो काम है और कार्यकलाप है उस चीज़ को छोड़ दिया जाए, खाली यही एक बात सोचने पे मजबूर करती है कि इन लोगों को कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में उनका मेंबर बना के कैसे भेज देती है और कोई आदमी नहीं मिलता उनको। वो इसलिए भेज देती है क्योंकि ये लोग कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं, सीधे शब्दों में कहें, या कांग्रेस पार्टी के दलाल हैं या ऐसे लोग एक दलाल हैं जहां से इनको करोड़ों रुपए की फीस दी जाती है छोटे छोटे केसों पर। वो केस किस तरह के होते हैं? कोई आतंकवादी का केस, कोई दंगों का आरोपी है उसके केस हैं। और फटाक से इनकी पावर भी देखिए आप कि कोई भी अगर इनके पास केस आता है, ये भाई साहब 2-2, 3-3 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाते हैं और हमारे सुप्रीम जज भागे भागे दौड़े आते हैं क्योंकि पता है वहां से माल मिलेगा। ठीक है, आप अगर करप्शन का ही अगर अंदाजा ही लगाना है तो आप एक बार सुप्रीम कोर्ट की जो जजों की पार्किंग है जहां पे ये लोग जाके उतरते हैं, जहाँ पे ये अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, वहां पे वो गाड़ियों को जाके देखिए कैसी कैसी गाड़ी में आते हैं। हम और आप तो क्या यार, बड़े बड़े लोग वो ऐसी गाड़ियां नहीं सोच सकते हैं, इनके पास ऐसी ऐसी गाड़ियां हैं और ये कहते हैं कि करप्शन इन जुडिशरी ये नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, ये नहीं सिखाया जाना चाहिए बच्चों को। सो खैर, इस केस को हम साइड में रखते हुए, क्योंकि ये दोनों इंटरलिंक है, अभी मैं असली खबर पे आता हूं। सो तमिलनाडु के लॉ स्टूडेंट फाइनल ईयर के ऋषि कुमार ने इसी संदर्भ में
कुछ 4-5 दिन पहले एक पोस्ट डाली सोशल मीडिया पे, और उस पोस्ट का शीर्षक था द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज नो स्पाइन। और उसमें उन्होंने सारा अपना वृत्तांत लिखा कि मैंने खाली 4 घंटे की रिसर्च में सोशल मीडिया पे, गूगल, व्हाटएवर, राइट, ओनली 4 घंटे की रिसर्च में ये पाया कि सुप्रीम कोर्ट और हमारा न्याय प्रणाली जो है वो पूरी की पूरी तरह से करप्शन में डूबी हुई है। और उसने ये सोशल मीडिया जो पोस्ट कहें या इसको एक 4 पेजेस का डॉक्यूमेंट पूरा ये एक यंग मैन ऋषि कुमार ने सोशल मीडिया पे डाल दिया। मामला यूनिवर्सिटी के संज्ञान में आया। यूनिवर्सिटी के संज्ञान में आके लोकल सिस्टम में पहुंची खबर, और फिर पता ही है आपको कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी पहुंच गई। तो बताया जाता है कि अभी ऋषि कुमार पे पहले तो यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ईमेल डाली गई कि इस डॉक्यूमेंट को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, जिसके लिए ऋषि कुमार ने क्लियर कट मना कर दिया कि मैं ये डॉक्यूमेंट या ये पोस्ट डिलीट करने वाला नहीं हूं, और मैं सज्ज हूं किसी भी एक्शन के प्रति लड़ने के लिए। प्रशासन, शासन या न्याय व्यवस्था जो भी, इवन दो कंडेम कोर्ट उनके अगेंस्ट चलेगा, उनके लिए उनके ऊपर चलेगा, मैं उसके खिलाफ भी लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर अपना ये डॉक्यूमेंट, अपनी ये पोस्ट वापस नहीं लूंगा। लॉ स्टूडेंट ऋषि कुमार को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और उनकी हौसला अफजाई करना चाहूँगा कि इतनी हिम्मत जुटाई एक तो, और एक ऐसी ताकत के खिलाफ खड़े हुए कि मालूम है उनको कि वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होना, उसके अगेंस्ट उससे लड़ाई करना, ये कोई आसान बात नहीं है। उसके खिलाफ मतलब सोचना भी बहुत ही कहूँगा कि हिम्मत की बात होती है कि भाई ठीक है, सिस्टम के खिलाफ और जुडिशरी के खिलाफ खड़े होना ये बहुत ही हिम्मत का काम है। सो ऋषि कुमार अड़े हुए हैं, उन पर तरह तरह के प्रेशर बनाए जा रहे हैं पुलिस के द्वारा, वहाँ की लोकल सिस्टम के द्वारा और यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। सो दोस्तों, उसके बाद जब ये प्रकरण सारा हो गया है, सामने आया है, तो हमारा मीडिया भी थोड़ा एक्टिव हो गया और प्रिंट मीडिया भी उनके पास पहुंच गया। आपको मालूम है कि कैसे पोस्टमार्टम करते हैं खबरों का हमारा मीडिया। तो उन्होंने इनसे ऋषि कुमार से संपर्क साधा और इनसे बात की। तो इन्होंने मीडिया को भी क्लियर कट बोल दिया कि मैं किसी भी दबाव में नहीं आने वाला हूँ, चाहे किसी भी तरह का दबाव है, और मैं ये पोस्ट डिलीट नहीं करूँगा, ये डॉक्यूमेंट डिलीट नहीं करूँगा, चाहे मुझ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इल्ज़ाम लगे और चाहे भले केस चले, मैं उसके लिए तैयारी हूँ, मैं तैयारी कर चुका हूँ और मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा। सो बीच में जब हम बात कर रहे थे कि जुडिशरी में करप्शन नहीं है, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी बुक को वो किया, ब्लॉक किया या बुक को बैन किया, खाली ये चीज़ के लिए कि भाई करप्शन इन जुडिशरी, तुम कैसे पढ़ा सकते हो बच्चों को। सो दोस्तों, इतनी हिम्मत मैं तो कहूँगा कि सभी लोगों को दे, और ताकि जो नीचे का तबका है, जो गरीब लोग हैं, इवन जो गरीब मतलब मैं कहूँगा कि जो अच्छे पैसे वाले हैं, वो लोग भी इन वकील्स को, इनको सबको हायर नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैंने सुना है कहीं से कि कहीं से क्या, वैसे तो सोशल मीडिया में और न्यूज़ में भी आता है। अभी जब अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा पहुंचाया कांग्रेस ने, तो उन्होंने वो जो पर्चा दाखिल किया राज्यसभा का वहाँ पे अप्लाई करने के लिए, तो उसमें उन्होंने अपनी टोटल जो संपत्ति है 2,5-3 हज़ार करोड़ की बताई। एक्चुअल फिगर तो मुझे याद नहीं है, बट इतना ही है। और बताते हैं वो सालाना 250 से 300 करोड़ रुपए कमाते हैं।
तो ऐसी कौन सी फैक्ट्री है भाई जो 200-250 करोड़ रुपए बनाती हो, कमाती हो? सो ये सारा खेल इसी का है, पावर का है, ताकत का है। और ये सब पैसा इनको कहाँ से आता है? जो ये केस चलते हैं ना, कोई आतंकवादी के लिए अदालतें खुलवाई जा रही हैं, सुबह रात को खुलवाई जा रही हैं, दंगे वालों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, ठीक है। कभी आपने ऐसा देखा है कि इन्होंने किसी भी गरीब आदमी का कोई केस फ्री में लड़ा हो और इन्होंने बोला हो सोशल मीडिया पे आके कि भाई, या मीडिया ने ही बताया होगा कि भाई ये कपिल सिब्बल या अभिषेक मनु सिंघवी या और भी वकील हैं जिनके नाम हमको मालूम नहीं है, जो लोग ये सब काम में लगे हुए हैं, कभी उन्होंने आके बोला है कि भाई हम ठीक है इस गरीब आदमी का, जो कि बिल्कुल सच्चा आदमी है और इसके पास पैसे नहीं है हमें देने के लिए, और हम इनका केस फ्री में लड़ेंगे? कभी कोई चैरिटी का काम करते हुए देखा है इनको? नहीं देखा होगा। तो दोस्तों यहीं से शक गहराया जाता है कि भाई जुडिशरी में करप्शन नहीं, बल्कि जुडिशरी पूरी ही करप्शन में है। तो अगेन एक बार फिर से ऋषि कुमार को बहुत बहुत बधाई देनी चाहिए हम सभी को कि वो इस मुहिम को लेकर खड़े हुए सशक्त हैं और सज्ज हैं। कोई भी रिजल्ट आए, कोई भी इसका आई मीन लाइक कोई भी परिणाम निकले, तो उसके लिए हम इनको बहुत साधुवाद कहते हैं। और हम सबका फर्ज बनता है कि हम ऐसे सच्चे लोगों के लिए, सच्चे लोगों के साथ आएँ, खड़े हों और उनको मॉरल सपोर्ट भी करें, जैसे भी जहाँ से बनता है। सो तभी देखो ये, तभी सिस्टम ये सुधरेगा। सो एनीवे यहाँ पे देखो ये ऋषि कुमार जी की तो न्यूज इतनी थी। तो अभी एक न्यूज और मीडिया में है, और अभी पीछे आपने सुना होगा कि कुछ 250-300 लोगों का नेटवर्क पुलिस ने ध्वस्त किया है इंडिया में, जो एनसीआर एरिया है, दिल्ली, गाजियाबाद और क्या बोलते हैं गुड़गांव, ये इधर पूरे एरिया में कोई 200-250-300 लोग राजस्थान तक फैला हुआ था। तो ये जो पुलिस है, उन्होंने, जो हमारी एजेंसीज है, उन्होंने उनको डिटेन किया, पकड़ा गया है। किस केस में? कि ये लोग कुछ सोलर से चलने वाले कैमरे इंस्टॉल कर रहे थे। वो मैंने अपने 27 तारीख के वीडियो में भी बताया है। अगर आपको देखना है तो प्लीज़ वो आप मैं आई बटन में डाल दूंगा, वो आप देख लेना वीडियो। तो उसी केस से रिलेटेड ये एक नेटवर्क पकड़ा गया। और ये नेटवर्क पकड़ने के बाद, जैसे मैंने वीडियो में कहा था कि एजेंसियों के कान खुल गए और आंखें फटी की फटी रह गई और सरकार भी सकते में आ गई। सो कहते हैं कि देखो मोदी जी, उन्होंने जब 2013 में वो इलेक्शन लड़ रहे थे, जब चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने ये बोला था कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और इस चीज़ को वो सार्थक कर रहे हैं और पूरी सजगता से चौकीदार या पहरेदार का अपना फर्ज निभा रहे हैं। तो कहते हैं ना कि तू डाल डाल में पात पात। तो देखो बाहर की एजेंसियां अपनी चाल चलती हैं और मोदी जी एक कदम उनसे आगे रहते हैं। सो ये नेटवर्क पकड़ा गया, एजेंसियों ने भी मामले की गंभीरता को समझा और सरकार ने भी इस चीज़ को बहुत ही सीरियसली लिया। और हाल ही में एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है कि पूरे भारत के अंदर कोई भी चाइनीज कैमरा, सीसीटीवी या सर्विलेंस, कोई भी डिवाइस, कैमरा, कोई भी चाइनीज नहीं होगा। वो आज से 1 तारीख से 1 अप्रैल से 100% बैन है। तो इस डिसीजन को लेते ही चाइनीज जो है वो बौखला गए, इवन चाइना ही बौखला गया, क्योंकि ये बहुत बड़ा डेंट है उनकी जीडीपी में पड़ने वाला है इसको, इकोनॉमी का। जबकि हालांकि वो कह रहे हैं कि नहीं, इससे हिंदुस्तान की इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा। अरे भैया, इधर क्या पागल बैठे हुए हैं? वो सब कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले। और ऐसा नहीं है, जो देश की सुरक्षा है उसके सामने कोई भी कीमत छोटी होती है। जो देश पहले है और देश की सुरक्षा पहले है, तो उसके लिए कोई भी कीमत भारत देश देने के लिए तैयार है। जैसे ही मोदी सरकार ने ये डिसीजन लिया कि सारे चाइनीज कैमरे बैन हो जाएंगे, तो
अभी मैं उसके साथ अब मैं आपसे भी सभी से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके घर में भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं तो उनको तुरंत प्रभाव से या तो हटा दो या फिर उनका पासवर्ड चेंज कर दो। और अगर आप डेटा क्लाउड पे सेव करते हो सो तुरंत वहाँ से हटा दें। डेटा आप अपने लोकल डिवाइस में सेव करें, या तो चिप या जो यूएसबी ड्राइव है, या अगर उसमें कार्ड लग सकता है तो कार्ड में सेव करें। किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपना डेटा सेव ना करें, ये आपकी सेफ्टी से एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो सकता है। आपके पड़ोस में, आपके नेबरहुड के लिए बहुत बड़ा एक सेफ्टी ब्रीच हो सकता है ये। सो दोस्तों, अभी वक्त आ चुका है ये एपिसोड को ख़त्म करने का, तो मैं आपसे सभी से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। हम एक नया बिल्कुल ब्रांड न्यू चैनल है हमारा, तो आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, कमेंट कीजिए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।